बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असमंजस बना हुआ था कि कोरोना काल में किस तरीके से बिहार में चुनाव किया जाएगा। बहरहाल इसको लेकर कई तरीके की जो तैयारियां थी वो चुनाव आयोग ने बताई और अब जब तैयारियों के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो बड़े संख्या में नेता पॉजिटिव हो जा रहे हैं। बहरहाल ये वो नेता हैं जिनके साथ सिक्योरिटी होती है, जितना भी ताम झाम नेता लेकर चलते वो सारी चीज़ें रहती है, लेकिन अब जब ये पॉजिटिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं उन लोगों के लिए जो वोट देने जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट जुड़ेंगे। बड़ी खबर है कि जो बिहार के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, वो पॉजिटिव हो गए हैं। गणेश, बिल्कुल, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस की इस समय जो उन्होंने जानकारी साझा की है उसमें उन्होंने बताया है कि बिहार में चुनाव कैंपेन के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार में चुनाव की पूरी जो दारोमदार थी, पूरे जो चुनाव की जो भार था वो देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर था। बिहार में लगातार वो कैंपेन कर रहे थे, चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए हो जाते। कल देर शाम भी वो एक चुनावी सभा से लौटे थे और उस वक्त वो विपक्ष के जो नेता थे उनके ऊपर हमलावर भी थे। देवेंद्र फडणवीस बिहार भाजपा के पहले नेता नहीं है। इनके अलावा बिहार बीजेपी के कई बड़े स्टार प्रचारकों के लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, देवेंद्र फडणवीस भी बिहार बीजेपी के चुनाव के स्टार प्रचारकों में सबसे पहले पैदान पर इनका भी नाम था। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। इनमें बिहार के कई बड़े चेहरे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, इसकी जानकारी भी उन्होंने खुद दी है और वो भी फिलहाल चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार पहुंचे उस समय भी सुशील मोदी नहीं थे, कारण था कि उन्हें कोरोना हो गया था। बिहार के दो बड़े और स्टार प्रचारक जिन्हें दूसरे फेज में स्टार प्रचारक बनाया गया था, राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन की बात कर रहे हैं। बीजेपी के दोनों प्रखर जो है चेहरे हैं। शाहनवाज हुसैन पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजीव प्रताप रूडी बिहार के सारण से सांसद हैं। लगातार विपक्ष पे हमलावर होते हैं और एक खास जाति वोट बैंक के चेहरे के तौर पे दोनों नेताओं को जाना जाता है और ये भी अब से कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए। यानी बिहार भाजपा के चार जो बड़े चेहरे हैं वो इस महामारी के वक्त, कोरोना संकट के वक्त बिहार में जब चुनाव के वक्त इन नेताओं को ज़्यादा इनकी ज़रूरत इनकी पार्टी को है, इनके गठबंधन को है, ऐसे में ये चुनाव के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना ही अपने समर्थकों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है कि बिहार में चुनाव कराने की बात भी भाजपा और जेडीयू के नेता शुरू से करते आए हैं। यही लोग थे जो लगातार कह रहे थे कि कोरोना के हालात बिहार के अंदर बेहतर हैं, चुनाव कराया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में कोरोना को लेकर पहले ही गाइडलाइन मांगी थी, उस पर भी इन लोगों ने सुझाव दिया था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के शिकार होने वाले जो लिस्ट है, हालांकि ये दुर्भाग्य हो सकता है। बिहार में कोरोना संक्रमण के तमाम जो रोकथाम के जो दावे किए जा रहे थे वो धरातल पर भले ही नहीं दिख रहा हो। किसी भी रैली में, किसी भी सभा में आप खुद देखिए कि जो भीड़ है वो अनियंत्रित होती है। नेताओं के करीब जो जाने का जो होड़ होता है कार्यकर्ताओं का, वो लगा रहता है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस जो अभी जानकारी साझा उन्होंने की है कि उनको संक्रमण हुआ है और खुद को आइसोलेशन में उन्होंने डाल रखा है। और इसके पहले राजीव प्रताप रूडी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी खुद आइसोलेशन वार्ड में है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कह सकते हैं बिहार में कोरोना का साया लगातार तेजी से मंडरा रहा है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है जहां एक तरफ सुशील कुमार मोदी हाल के दिनों में ही कहते हैं कि कोरोना समाप्त हो गया, उसके बाद ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। देखिए आर्यन, ये उन नेताओं के लिए भी आईना दिखाने वाली बात है। जो दल, जिस पार्टी के नेता इस बात के दावे बिहार में घूम घूम के करते थे कि बिहार में कोरोना संक्रमण के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है, कोरोना की रफ्तार को रोकने की कोशिश सरकार की है, वो पूरी तरीके से सफल रही, उनके ही पार्टी के लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। यानी बिहार में जो बिहार के लोग हैं उन्हें बचाने के लिए या भी संक्रमण काल में कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है वो इन नेताओं को समझना होगा। चुनाव के मैदान में जाने वाले नेता भले ही अपने विरोधियों के ऊपर हमलावर होते हैं, विरोधियों के तमाम जो गलतियां उसे गिनाने में जुटे रहते हैं, लेकिन यह संक्रमण ना सत्ता का है ना विपक्ष का है। कोरोना ने तय कर दिया है कि जो भी लापरवाही बरतेगा उससे यह संक्रमण लगेगा और इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार बीजेपी के चार बड़े जो नेता हैं वो संक्रमित हो गए। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव के दारोमदार जिनके कंधों पर है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो संक्रमित हुए हैं। आर्यन,
तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की तैयारियां दिखाई जा रही थी बिहार सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, उसमें अब जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, स्टार प्रचारक और जिनके कंधों पर बिहार की चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, देवेंद्र फडणवीस जितनी बड़ी संख्या में ये सुरक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं, उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव हो जाना इस बात का संकेत देता है कि बिहार में जिस तरीके की सियासत चल रही थी चुनाव को लेकर कि कोरोना का जो खतरा है उस पर अब जो सियासत होगी वो लाश के ढेर पर होगी। तो आप एक बात कह सकते हैं कि जो बातें लगातार विपक्ष कह रहा था वो चुनाव के दिनों में भी सही साबित हो सकता है, क्योंकि अभी पहले फेज का जो वोटिंग है वो भी नहीं हुआ है और बेहद कम समय है। अब महज 5 दिन के अंदर पहले चरण का जब वोटिंग होगा, एक बड़े संख्या में जनता जब वोट डालने जाएगी तो किस तरीके की सुविधाएं जो मुहैया कराने की बात चुनाव आयोग ने की थी वो बूथ सेंटर पे होगी या नहीं, या फिर लापरवाही के तहत जो वोटिंग होगा वो संकट में होगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।